बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया मीर और इल्मी सिटी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इल्मी सिटी हमेशा की तरह आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे कि मोटिवेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, आईटी हो गया, हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स लेकर आता रहता है। प्रोग्राम्स तो अलग अलग होते हैं, मौज़ूआत भी अलग होते हैं, पर्पज़ सिर्फ एक और वो यही कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी लाई जा सके। आज भी हम आपके सामने इसी तरह के एक टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे आज का टॉपिक है मौसर गुफ्तगू की महारत, जिसको हमने हाईलाइट करने के लिए एक दूसरा भी टॉपिक दिया है, वो है गुफ्तगू का गाजी ले गया बाजी। और इस टॉपिक पर बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उस्मान गुलजारी, जो कि कारपोरेट ट्रेनर हैं और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस कोच हैं। तो आइए इनके इल्म से इस्तिफादा हासिल करने के लिए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू अवर शो। वालेकुम अस्सलाम सफिया, थैंक यू वेरी मच और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन इल्मी सिटी प्लेटफॉर्म। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही बड़े लेवल पे जो है आप लोगों की ज़िंदगियों में वाकई चीज़ लेके आ रहे हैं विद वन आइडिया एट अ टाइम से। शुक्रिया। अच्छा सर, जैसे कि आप कॉन्फिडेंस कोच हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है मुझे कॉन्फिडेंस कोच होना। सबसे पहले जैसे कि हमारे गुफ्तगू का जो पूरा टॉपिक है वो ही मौसर गुफ्तगू पर है। सबसे पहले आप थोड़ा सा इस पे एलिबरेट कर दें, इसको डिफाइन कर दें कि मौसर गुफ्तगू हम किसे कहते हैं। ज़बरदस्त जी। मौसर गुफ्तगू किसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। अब इसको मैं आपको यहाँ पे दो वर्जन बताऊंगा। एक वो जो कि एक्सपर्ट्स लिखते हैं, मतलब अगर कोई सर्च करे कि क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो वो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, और एक फिर मेरा अपना नजरिया क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हवाले सही। से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो इफेक्टिव वर्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं। कहते हैं इफेक्टिव वो चीज होती है जिस मकसद से आपने गुफ्तगू का आगाज किया है, अगर वो मकसद पूरा हो जाए तो हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। बड़ा सादी सी बात है। ठीक है। ठीक है, मौसर गुफ्तगू कि जिस जिस मकसद से मैंने गुफ्तगू कर रही हूँ, तो अगर वो मकसद पूरा हो जाता है तो मैं कहूंगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर वो मकसद नहीं पूरा होता तो चाहे मैं जितना अच्छा गुफ्तगू कर रहा हूँ, बट अगर मुझे उसके आउटकम पॉजिटिव नहीं मिल रहे तो आई एम नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो ये तो हो गया एक्सपर्ट जिस तरह कहते हैं। बट जनरली अगर हम देखा जाए तो आई बिलीव के बेहतरीन कम्युनिकेटर वो होता है जिसकी प्रेजेंस में लोग खुश हों, पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। ठीक है, जिससे आप कभी मिले किसी से तो आप कहें कि जी आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, उस शख्स से मिले। और उस शख्स से मिलने का मकसद क्या होता है कि वो आपकी जिंदगी में कुछ इस तरह से वैल्यू ऐड करता है, या आपको अपनी जात में खुशी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग बड़े ना जबरदस्त किस्म के हमारे होते हैं, उनसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। सो आई थिंक दैट इज सही। वुड बी द पर्पस ऑफ इट कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर को मैं वो कहूंगा कि आप जितना मर्जी अच्छा कोई बोल ले, पर अगर उससे लोगों का दिल टूट जाता है, उसकी महफिल में लोग बैठना नहीं चाहते, लोग उससे दूर भाग रहे हैं, तो चाहे वो जितना मर्जी गुफ्तगू में माहिर हो, दैट वुड नॉट मेक एन इम्पैक्ट। आपने एक खूबसूरत बात कही है, मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा वजाहत उसकी चाहती हूँ, रिलेट करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने बात कही है कि वो लोग उसकी प्रेजेंस में उसकी वाइब से, उसकी जो वाइब्स है पॉजिटिव वाइब्स, ये जो पॉजिटिव वाइब का जो आपने वर्ड यूज किया है, इसका और मौसर गुफ्तगू का जो लिंक है वो थोड़ा सा हमें एलिब्रेट कर दें। जी, देखिए वाइब्स जो होती है ना, हर एक चीज जो है उसको, अब ये मैं कहीं बहुत फिलोसफी उसमें नहीं जाता, बट कहते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन, हर एक चीज जो है ना वो किसी वेव आपको दे रही होती है, हर एक चीज की तरफ से जो है ना आपको वाइब्रेशन आ रही होती है। तो दो तरह के, अब वो मौसम गुफ्तगू के साथ इसको रिलेट कैसे करें वाइब्स को, क्योंकि कुछ लोगों के साथ आपको नेगेटिव वाइब्स भी आ रही होती है। कब आपको कहते हैं बस बस यहाँ से चलो, आई डोंट फील गुड, मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही, हालांकि किसी ने कुछ नहीं किया होता, बट स्टिल मतलब यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो उसमें हम दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दो तरह के कम्युनिकेटर्स होते हैं। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक कम्युनिकेटर। ठीक है, वो सही। गुफ्तगू करेंगे या उनका अंदाज ऐसा होगा, वो ताना मारेंगे या आप बात करें तो आपको इस तरह शक्ल से देखेंगे जैसे पता नहीं आपको मजाक उड़ाया जा रहा है। तो टॉक्सिक कम्युनिकेटर ना, जो बस जहरीले किस्म के गुफ्तगू के लोग होते हैं, जिससे दिल करता है कि बस हम भाग जाएं। और एक होते हैं सही। नर्चरिंग कम्युनिकेटर्स के जो आपको नर्चर सही। करते हैं, जो आपको ग्रोथ या आपको खुशी होती है कि भाई मैं इनसे मिलके जो है मुझे अपना आप अच्छा लग रहा है। तो हमें ये देखना है कि जब हम किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो हमारी जो वाइब्स हैं वो हमारी टॉक्सिक वाइब्स जा रही हैं, जहरीली वाइब्स जा रही हैं, या फिर एक बड़ी इंपैक्टफुल बड़ी पॉजिटिव वाइब्स जा रही हैं, जिससे इंसान को अच्छा फील हो कि जी आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ।
सही। अच्छा सर, आप हमें यहाँ पर ये बताएं कि हम ज्यादातर फिलोसफीज पर जाते ही नहीं है, हम यहाँ पर प्रैक्टिकल जो आपका एक्सपीरियंस है उसी को हम समझना चाहते हैं और उसी को मतलब उसकी वजाहत चाहते हैं। बुक्स तो सबके पास हैं, वो जाकर ले सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आप यहाँ पर हमारे साथ शेयर करेंगे और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको हम ज्यादा फोकस करें और जानना चाहते हैं। आप हमें ये बताएं कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे कि मौसर गुफ्तगू को आप उसकी जो अहमियत है आज के दौर में, उस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि हम स्पेशली उसको मजीद जान सकें। जी, तो सभी मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं, मतलब आप भी एक जॉब कर रही हैं प्रोफेशनली, बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं कहता हूँ कैन यू थिंक ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर जॉब, अपनी जॉब में, अपने करियर में कोई ऐसी एक्टिविटी सोच सकते हैं, कोई ऐसा काम सोच सकते हैं जिसमें गुफ्तगू का या उसमें कम्युनिकेशन का, क्योंकि गुफ्तगू में कम्युनिकेशन में आपकी दोनों चीजें आ जाती है ना, तो कम्युनिकेशन का कोई एप्लीकेशन ही ना हो, कम्युनिकेशन का वहां पे ताल्लुक ही कोई ना हो, तो कैन यू थिंक ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर जॉब वेयर कम्युनिकेशन इज नॉट इन्वॉल्व? तो अगर देखा जाए हर जगह पे, ठीक है, बंदे ने जाके खाना भी मांगना होता है तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर आप देखें तो फेसबुक की दुनिया क्या है, मतलब इट्स ऑल कम्युनिकेशन, राइट? एवरीवन इज कम्युनिकेटिंग, एवरीवन टू से समथिंग। वो कहते हैं यू वुड नॉट गेट एनीथिंग अनलेस यू आस्क फॉर। अगर आप खामोश रहेंगे, सिर्फ साइलेंट रहते हैं, तो आपको वो जिंदगी में वो चीजें नहीं मिलती जो कि आप चाहते हैं कि आपको हासिल करना। साइलेंट तो रहने अगर में भी एक कम्युनिकेशन होती है, स्पेशली वाइफ जब साइलेंट हो जाती है ना तो हस्बैंड एक्टिव हो जाते हैं। वो बहुत जरूरी होता है, कब खामोश होना है, कब सुनना है खाली आपने, कब सर झुका के आपने सुनना है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बट हम अगर दोनों की बात करें तो कम्युनिकेशन की बड़ी अहमियत होती है। और मैं इसको बड़े पर्सपेक्टिव से अगर देखता हूँ तो आप अगर देखें ना, जो एक्सपर्ट्स हैं, किसी भी चीज के एक्सपर्ट उठा ले, तो देखा जाए तो उनको मतलब वो उस लैंग्वेज को बेहतर अंदाज से समझते हैं। जैसे डॉक्टर है, वो अब हाथ पकड़ के नर्व्स बताता है, वो कह देता है कि जी आपकी तबीयत खराब है, मुझे सही नहीं लग रहा। कोई और हाथ पकड़े, वो कहेगा ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो कम्युनिकेशन वो कैसे कर रहा है, वो इसी तरह बॉटनिस्ट है, वो कहीं किसी जंगल में सामने मौजूद है, बड़ी खूबसूरत वादी है, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स लगे हुए हैं। आपकी कराची में वो नर्सरी है, तो वहां पे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो कोई एक आम बंदा जाएगा, वो कहेगा हाँ ठीक है ये पौधे हैं बस। मगर जो जो होगा सही तौर पे इनको समझता होगा, वो एग्जैक्टली बताएगा कि भाई इसकी खास बात क्या है, इससे क्या होगा, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है। तो दैट्स ऑल कम्युनिकेशन। तो अगर हम अपनी जिंदगी में बेहतरी कम्युनिकेशन हमने करनी है, तो हमें ये देखना है कि हमारे रिलेशनशिप जिनके साथ हमारे हैं, क्योंकि मतलब मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ कि कैन वी सक्सीड इन लाइफ विदाउट द हेल्प ऑफ अदर पीपल? क्या हम लोगों की मदद के बगैर कामयाब हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि वी आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स ना, तो ह्यूमन बीइंग्स को खुदा तो है नहीं जिसको जरूरत नहीं है किसी और की। तो हमारे क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ जो है हमारा ताल्लुक होता है, और अगर हमारी उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप ना हो, अगर हमारा उनके साथ एक गुफ्तगू, एक अच्छा नहीं ताल्लुक नहीं बनता, तो फिर जो है हमें अपनी जिंदगी में वो कामयाबी नहीं मिलती। और अक्सर ये जो आप कही थी ना, वो जो जुमला लिखा था, मैं कहता हूँ गुफ्तार का गाजी ले गया बाजी। तो वो जुमला है कि लोग कहते हैं कि मैदान की जीती हुई जंग जो है ना, लोग अक्सर टेबल पे हार के आ जाते हैं। ठीक है, अब मैदान की जीती हुई जंग क्या है कि हर बंदा, आप देखें लोगों से, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे बहुत अच्छा काम करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, मगर बात नहीं करना आती, हमें अपना काम बताना नहीं आता, हम वाजे तरीके से नहीं बताते, हम ढंडोरा नहीं पीट सकते, और जो पीटते हैं वो आगे निकल जाते हैं। अब ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये भी ना हो कि काम किया नहीं है, सिर्फ ढिंडोरा पीटा जा रहा है और सिर्फ जो है ना एप्रिसिएशन बंदा मांगे जा रहा है। मगर उन लोगों से मुझे अफसोस होता है, और तभी मैंने जो मेरा प्रोफेशन है, मैं उसी उन लोगों को ही कोच करता हूँ कि जिनके पास कंटेंट है, जिनके पास एक सब्सटेंस है, मगर वो किसी वजह से उसको सामने उजागर करने में या उनको सामने लोगों के लाते हुए जो है घबराते हैं। तो उन लोगों के लिए है कि भाई आपके पास तो है, तो उसको सामने लेके आना लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन के बगैर जो है मतलब योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये एंथनी रॉबिन्स है, दुनिया का सबसे कामयाब मोटिवेशन स्पीकर कहा जाता है उसको। तो वो क्या कहता है कि योर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। आपका म्यार जिंदगी जो है वो म्यार इबलाग है, अगर देखा जाए तो। सही।
अच्छा व्यूअर्स, अगर आपके भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात को एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ ये रिक्वेस्ट है कि आपने अपने क्वेश्चन को टू द पॉइंट और शॉर्ट रखना है ताकि हम उसको प्रोग्राम में ऐड कर सकें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी ही शॉर्ट होता है और लेंथी क्वेश्चन उसमें लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, हम यहाँ पर मौसर गुफ्तगू की बात कर रहे हैं और फिर कम्युनिकेशन की भी बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें कि सिर्फ कम्युनिकेशन हम किसको कहते हैं और फिर मौसर गुफ्तगू हम किसे कहते हैं, जी, दोनों बड़ा में अच्छा क्या क्वेश्चन डिफरेंस है। है? जी, देखिए कम्युनिकेशन ना हर कोई कम्युनिकेट करता है, मतलब एवरीवन कम्युनिकेट्स। कोई वो कहते हैं बादशाह भी कम्युनिकेट करता है, उनके वो कहते हैं कि लोगों के अंदाज़े तकल्लुम से उनको पहचाना जाता है ना, कि कहाँ का, किस रैंक का या किस जगह से वो बंदा है। तो उनके तो कम्युनिकेशन क्या है? सिंपल अपनी बात को पहुंचाना ना। बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मेकिंग श्योर कि अदर पर्सन हैज अंडरस्टूड योर मैसेज, कि अगला बंदा जो है उस पर वो असर हुआ है, या जिस मकसद से आपने गुफ्तगू शुरू की वो मकसद पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फर्क है। और इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट आ जाता है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो ये आ जाती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसमें फीडबैक का बहुत बड़ा रोल होता है। थैंक यू असद शफीक साहब। सही। उसमें फीडबैक का बहुत अच्छा रोल होता है कि मतलब मैंने गुफ्तगू की है, मैंने मिसाल के तौर पे आपको कह दिया कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने देखे आपको भेज दिए और हमने इस पे कल फॉर एग्जांपल शो करना है, और शो के दौरान या शो से 5 मिनट पहले मैंने जब आपसे पूछा तो आपने कहा जी मुझे तो मिले ही नहीं वो पॉइंट्स। अब आप सोचेंगे कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा इस चीज की वजह से, ओनली बिकॉज कि मैंने इतनी पेन नहीं ली कि मैं आपसे पूछूं इफेक्टिवली, मैं आपसे फीडबैक लूं कि मतलब आपको वो चीज पहुंची या नहीं पहुंची। तो आई थिंक फीडबैक लेना, अगले को, अपने रिसीवर को इन्वॉल्व करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अगर पहुंचना चाहते हैं, so we need to be good communicator in a sense कि we should be good listeners, and also feedback पे हमारा बड़ा जोर होना चाहिए। सही। अच्छा, व्यूअर की तरफ से एक क्वेश्चन आया है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हम किस तरह एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर तो हम स्ट्रेस में हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, गुस्से में जो है, अंडर प्रेशर हमने किस तरह गुफ्तगू करनी है। इसके बहुत सारे वो पहलू हैं, बट एक पहलू मैं जो आपको कहूंगा वो ये है कि इसमें जनरली जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्शन और रिस्पॉन्स। तो हम जो है वो रिएक्शन पे चले जाते हैं। अब रिएक्शन क्या है? मिसाल के तौर पे अब वो जो अब कराची में जा रहे हैं आप और ट्रैफिक है और पहली थके हुए और अगला जो है ना आपके सर पे जो है पी 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 करे जा रहा है और कह रहे हैं, आपको इशारे से भी बोल रहा है, तो अब आपका रिएक्शन नॉर्मली क्या होगा? आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपको कि यार कि क्या है, मतलब बंदा जो है ना गुस्से में बोलना भी शुरू कर देता है। अब उस सूरत में उस जब खास तौर पे अंडर स्ट्रेस है या आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे आपको बुरा लग रहा है और आपका दिल कर रहा है मैं गुस्से का इजहार करूं, तो वहां पे रूल ऑफ 12 सेकंड्स हम कहते हैं कि 12 सेकंड जो है ना कम से कम आपने 10 से 12 सेकंड आप रूल फौरन ऑफ कोई 12 रिएक्ट। सेकेंड। व्यूअर्स, व्यूअर्स, रूल ऑफ 12 सेकेंड्स। जी, तो रूल ऑफ 12 सेकंड इज द मिनिमम रूल, ठीक है, कि जितना कम आप, ये इतना टाइम है कि जिसमें आप अपने इमोशंस को जो है ना मतलब आपके इमोशंस को कंट्रोल आप कर पाएंगे। अगर आप, तो ये जो फौरन, अगर आप देखें ना लोग लड़ते जो हैं, फड्डे शड्डे जो होते हैं, लोग लड़ रहे होते हैं, फिर एकदम से गाड़ी लगती है तो एकदम से जो एस्केलेट चीजें होती हैं वो शुरुआत में होती है कि बंदा गुस्से में होता है, किसी ने किसी को कुछ कह दिया था, फलामी हो गई, यस। तो बंदा फौरन रिएक्ट में आ जाता है। तो कम से कम 12 सेकंड का रूल हो। और दूसरा, अगर जितना ज्यादा किया जाए तो उतना बेहतर है। जैसे वो हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट में जब मेरी ट्रेनिंग्स होती है तो मैं कहता हूँ अगर आपको कोई ईमेल आती है और आपको किसी ने सुना दी बातें कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी है और आप ख्याल नहीं रखते, और आपका दिल कर रहा है कि मैं इनको जरा बताता हूँ कि भाई मैं क्या क्या करता हूँ और उनकी क्या गलती है, तो आप एक ईमेल लिख लें, मगर उसको भेजिए नहीं, उसको भेजे नहीं। उसको भेजना कब है? कम से कम 24 घंटे के बाद उसको आप देखें और फिर आप भेजें। और जब आप उसको 24 घंटे के बाद भेजने लगेंगे तो आप यकीनन उसको नहीं भेजेंगे, आप उसके अंदर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं भाई ये तो शुक्र है मैंने नहीं भेजी इसको। तो रिएक्शन को रिस्पॉन्स से बदलना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर एक और पहलू आ जाता है बिल्कुल इसमें जो इसी तरह। अंडर स्ट्रेस की बात आती है कि आपने, एक वर्ड होता है मतलब जज्बात जो है ना, फीलिंग आपकी एक होती है, एक इमोशंस आपके होते हैं, और एक मतलब इसको हम कहते हैं फील, महसूस करना, और एक फिर इमोशन, जज्बात, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एकदम से फौरी तौर पे जज्बाती हो जाते हैं, महसूस हम बाद में करते हैं, बाद में हमें अफसोस होना शुरू हो सही। जाता है कि हमने गलती कर दी, ये कर दी। अगर हम इसको सही। पहले कर लेना किसी तरह से,
कि हम उस वक्त थोड़ा सा फील करना शुरू कर दें कि अगर ये बंदा इस तरह से मुझसे गुफ्तगू कर रहा है तो क्या वजह क्या होगी। तो अगर हम फीलिंग को पहले ले आए और जज्बात को हम बाद में रखें, बट जज्बात ऑटोमेटिकली आते हैं, तो जज्बात पे कंट्रोल करना। तो यहाँ पे रूल क्या है, रूल ऑफ 12 सेकंड्स। और अगर देखा जाए तो ये कोई बड़ी साइंस नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब क्या उनका था कि अगर गुस्सा आए तो क्या करें, फौरन जो है बैठ जाएं, पानी पी लें, वुजू कर लें। तो उसमें भी कम से कम आपका 10-12 सेकंड या थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाता है। तो मकसद क्या है, अपनी स्टेट को चेंज करना है। जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट पे आपने आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करना। आपने थोड़ी देर लगा के जो है फिर आपने आगे से रिस्पॉन्ड करना है। सही। अच्छा व्यूअर्स, हमारे आज का टॉपिक है मौसर गुफ्तगू की महारत, और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह गेस्ट आपके जो क्वेश्चन है उनको इंटरटेन जरूर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिए जा सके। अच्छा सर, हम यहाँ पर जो मौसर गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, इसकी अगर आप हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दें तो उससे थोड़ी ज्यादा वजाहत हो जाएगी। जी देखें, एक बंदा जाता है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए और कहता है कि जी मैं बड़ा मजबूर हूँ, आई वांट दिस जॉब, और हालात बहुत ख़राब हैं और पेंडेमिक की वजह से और ज़्यादा मुश्किल हालात हो गए, तो बराए मेहरबानी कुछ मुझे जो है ना आप जॉब दें। अच्छा, अब ये क्या है, गुफ्तगू तो है। जनरली लोग जो है ना अंडर स्ट्रेस जब खास तौर पे आते हैं, प्रेशर में आते हैं ना, तो वो फिर इस तरह के ना कहना शुरू कर देते हैं, मतलब अपनी काइंड। अब मगर ये जो अंदाज है ये बेगर्स वाला है, ये रिसीविंग एंड है। और जब बंदा रिसीविंग एंड में होता है तो उसको इतना नहीं मिलता। वो कहते हैं लाइफ डज नॉट गिव यू व्हाट यू डिजायर बट व्हाट यू डिजर्व। ठीक है, आपको ख्वाहिश तो हर कोई रखता है ना, मगर मिलता उसी को जो उसके लिए बीज बोता है। अब इसी सिचुएशन में कोई जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा है, और फिर आपको रियल एग्जांपल देता हूँ कि वो मैसी स्टोर है, बाहर का कोरिया का स्टोर है, तो वहां पे एक बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई करने जाता है, तो उसको इसी तरह से एचआर की तरफ से जवाब मिल जाता है, थैंक यू वेरी मच, आपकी सीवी आ गई है, जैसी हमें जरूरत होगी तो हम आपको राब्ता करेंगे, तो अभी आप चले जाइए। तो ये बड़ा अच्छा जवाब आता है। एचआर के जितने लोग हैं, अगर कुछ सुन रहे हैं तो उनको पता है कि किस तरह से हमने जवाब देना है, या कराची की टर्मिनोलॉजी में गोली कैसे हमने करानी है। तो वो बड़े इफेक्टिव होते हैं उस चीज में। अच्छा, फिर अब उस बंदे ने क्या किया, वो उस स्टोर के अंदर जाता है और फिर वहां पे 2 घंटे लगाने के बाद वहां से फोन करता है, और वहां से फोन करने के बाद कहता है कि सर मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पे मौजूद हूँ और मैंने 10 जगह ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जहां पे मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, जहां पे मैं इंप्रूवमेंट लेके आ सकता हूँ, और मैंने तस्वीर भी खींची है, बस आप मुझे मौका दें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और फिर आपकी मर्जी है कि आप मुझे हायर करते हैं या नहीं करते। सो दैट पर्सन गॉट द जॉब। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमने क्या करना है कि हमने इस गुफ्तगू, मौसर गुफ्तगू में जो मैंने आपको एग्जांपल दी, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस तरह की, मतलब वो बड़ी एक अच्छी वायरल हुई थी एक पोस्ट भी। एक बंदा जो है वो गली के नारे मांग रहा है, जी आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प। एक बंदे ने मैसेज लगाया हुआ है, अंधा है, और उससे पैगाम लगाया हुआ है आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प। अच्छा, कोई मदद नहीं करता उसकी, मगर जैसे ही उसके नीचे एक और खातून ने मैसेज लिखा कि दिस डे इज ब्यूटीफुल एंड आई कैन नॉट सी इट, तो उस बंदे की डोनेशन बहुत इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब वो क्या है, दोनों में फर्क क्या है? अब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन में फर्क है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो है जो कि व्यूअर की दुनिया में जाके जो है ना उनको टच करता है, और इफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है कि बंदा जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जब बंदा अपने बारे में सोचता रहता है, अपना ही सोचता है, दूसरे का नहीं सोचता, तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन होगी, या मैं कहूंगा इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। बट इफ यू रियली वांट टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर, तो हमें जो है इसको सिंपल हम कहेंगे रिसीवर फोकस हो जाए, कि जो हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी जितनी भी बातचीत है वो उसके मुताबिक हो जाए, तो उसको फायदा। जैसे अब डेंटिस्ट के पास अगर जाएं तो उससे पूछेंगे तुम क्या बेचते हो, तो वो आगे से जवाब दे कि भाई मैं तो ब्रेसेस लगाता हूँ, बट दिस इज नॉट व्हाट ही इज डूइंग। पर अगर वो कहे कि मैं लोगों को एक कॉन्फिडेंस देता हूँ कि वो अच्छा मुस्कुरा सके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और अगर देखा जाए तो ब्रेसेस का मकसद यही है। ठीक है, दैट्स व्हाट वेयर यू बिकम इफेक्टिव। अच्छा सर, व्यूअर की तरफ से हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, और वो ये पूछना चाह रहे हैं, मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारी टोन होती है, वॉइस ऑफ टोन जो होती है, उसको हम किस तरह लो रख सकते हैं। कभी स्ट्रेस में हो सकती है, एंगर में भी होती है, उस सिचुएशन में हम किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करें, बहुत ही मुश्किल हो जाती है सिचुएशन में। यही हम पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे, अब वो भी कहेंगे कि ये कैसे किया जाए। देखिए, जो टोनैलिटी है ना उसका बहुत ज्यादा
आपका जो लिंक होता है वो आपकी ब्रीदिंग से होता है। जब हम गुस्से में आते हैं ना तो हमारी ब्रीदिंग बहुत शैलो हो जाती है, मतलब हमारी ना तेज ब्रीदिंग हो जाती है। हम गुस्से में होते हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता, तो वो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा राइज होना शुरू हो जाता है, बट हमारी ब्रीदिंग आप देखेंगे वो इतना तेज हो जाती है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग के लिए लोग आते हैं, खड़े होते हैं, तो इस तरह से जो है ना वो गैस करना जिसको कहा जाता है, अजीब सा शुरू कर देते हैं। तो तरीका क्या है इसका, ब्रीदिंग से बहुत ताल्लुक है कि आपकी अगर डीप ब्रीदिंग होगी तो आपकी सांस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। सो व्हाट आई सजेस्ट टू पीपल, खासतौर पे जैसे पब्लिक स्पीकिंग में जैसे मैं कराता हूँ लोगों को, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जब आपको बुलाया जाए स्टेज पे या आप किसी से गुफ्तगू होने जा रही हो, तो आप कम से कम 1 मिनट जो है स्टेज पे जाने से पहले या उन साहब से बात करने से पहले आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग कैसे करें, मतलब 3 सेकंड जो है सांस को इनहेल करें, फिर 3 सेकंड सांस को होल्ड करें और फिर 3 सेकंड सांस को एक्सहेल करें। तो ये तकरीबन 9 सेकंड की एक्टिविटी को 4-5 दफा करें तो आपकी सांस ना नॉर्मलाइज हो जाएगी। बाकी अगर किसी के गुफ्तगू के बीच में अगर है, कोई लड़ रहा है उस वक्त क्या है, तो पॉजेज वुड बी बेटर। उस वक्त आप पॉज लें, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग आप करें, पूरे डीप ब्रीदिंग, मतलब आपके लंग्स में जो है वो एयर जानी चाहिए। जब वो लंग्स में एयर जाएगी और वो डीप ब्रीदिंग से जाएगी तो फिर आपकी जो टोनैलिटी है वो कंट्रोल हो जाएगी। सही। अच्छा सर, इसके साथ साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मौसर गुफ्तगू के लिए कोई जो है वो किताब इनको रेकमेंड कर दे। मौसर गुफ्तगू के लिए किताबें, बहुत सारी किताबें हैं। जो मेरी फेवरेट है टू स्टार्ट विद, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दैट्स अ वंडरफुल बुक ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जो है वो एक बड़ी जबरदस्त किताब है। उसके अलावा जो है बाय डेल कार्नेगी, बाय डेल कार्नेगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। आई थिंक ये बहुत जबरदस्त किताब है और इसको एक दफा नहीं, इसको 10-12 दफा आप पढ़ें, बंदा उसमें एग्जाम्पल देखे और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि जितनी भी किताबें आप देखेंगे ना वो प्रिंसिपल सेम रहते हैं। नई जगह पे आपको सिर्फ मिसालें आपको अलग मिलेंगी बट प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, अगर मैं आपके साथ एक शेयर करूं यहाँ पे, कि आपको ये समझना है कि इंसान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जरूरत है, जिसको वो बोलता नहीं है, जिसको वो मांगता नहीं है, पर अगर आप उसको वो जरूरत नहीं देंगे तो वो आपसे, आपका उसके साथ अच्छा ताल्लुक शायद ना बन सके। और वो सबसे बड़ी जरूरत इंसान की क्या है कि उसके माथे पे लिखा होता है इनविजिबल कि आई एम इंपॉर्टेंट, मुझे अहमियत दो, मेरी इज्जत करो, मुझे अप्रिशिएट करो, ठीक है, आई एग्जिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो मेरी तारीफ करो। मगर एक बंदा जो है वो जरी बात है, वो चाहता तो है, हर कोई चाहता है, मगर वो कह नहीं सकता ना किसी को। तो ये चीजें जो है वो बड़े अच्छे उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आई बिलीव, हाँ, एक दो चीजें हैं जो कि आपको मतलब मैं उनसे एग्री भी नहीं भी करता। वो कहता है कि बिल्कुल ही कोई अगला बंदा आपसे गलत बात भी करता है तब भी आप खामोश रहो, तब भी आप सुनते ही रहो उसको। वहां पे मैं एग्री नहीं करता उनसे। डेल कार्नेगी काफी उन्होंने एग्जांपल दिए, बट जनरली आई वुड से 70-80% जो उनका कंटेंट है वो बहुत सॉलिड कंटेंट है। लेकिन ये वाली बात कहीं ना कहीं फिर होती भी है कि लॉन्ग टर्म फिर वो चीज बेनिफिशियल हो ही जाती है कि अगर कोई आपके साथ गुफ्तगू में अच्छा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म जब आप उसके साथ अ, अच्छे रहते हैं तो वो खुद ब खुद उसमें फिर चेंज आता है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म की बात है और शायद फिर हर हर जगह अप्लाई भी नहीं होता। जिस तरह के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि वो हर हर इंसान के साथ जो है वो इसी तरह हम्बल रहते थे कि कूड़ा भी फेंक दिया तब भी उसके बावजूद उनके साथ इस तरीके से पेश आना कि वो उनके किरदार से मुतासिर हुए बगैर रहा नहीं जा सके। तो इसके लिए फिर लॉन्ग टर्म वाली बात आ जाती है। फिर हम इसी तरह ह्यूमन है कि छोटी सी जल्दी उसका रिजल्ट भी चाहते हैं और हम फिर इतना सब्र भी हम नहीं कर पाते जनरली। तो इस तरीके से भी ये जी, मगर सफी यहाँ पे ना मैं व्यूअर्स को जो सुन रहे हैं या बाद में कुछ सुनेंगे, मैं उनसे कहूंगा कि एक दो ना, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सुन रहे हैं, अभी हमारी बात हो रही है, एक गोल रख लें, एक गोल रख लें जो हम लोग ना विलिंगली या हम डेलिबरेटली कभी जो है ना उसके लिए हम एफर्ट्स नहीं करते। और वो गोल क्या होना चाहिए कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, जो आपके करीबी, जिन पे पीछे जो जो आपके रिलेशनशिप बहुत करीबी हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है या आपको अफसोस होता है या आपको अफसुर्दगी भी अपने रिलेशनशिप की वजह से होती है ना, तो आपका एम ये होना चाहिए कि आई नीड टू इम्प्रूव माई रिलेशनशिप विद देम। ठीक है, मैं मतलब अब इंटेंशन सेट की जाए कि आई हैव टू इम्प्रूव माई रिलेशनशिप विद माई स्पाउस, विद माई बॉस, विद पीपल अराउंड अस। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग बड़ी इंटेंशनली जो है ना ये गोल सेट नहीं करते कि मेरा उनके साथ रिलेशनशिप जो है मैंने इसको बेहतर करना है। तो हम बस जिस तरह चल रहे होते हैं
एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब हम assumptions में मारे जाते हैं। थैंक यू राजा कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस। जब हम जो है वो assumptions assume कर लेते हैं, जो मैंने प्रैक्टिकली एक चीज देखी है, थैंक यू काजिम फॉर वाचिंग दिस, ये बड़ा जबरदस्त लड़का है जी, इनसे भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। एक चीज जो मैं कहूंगा कि हम लोग प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं कम्युनिकेशन में, कि जहां पे हम लोग ना किसी के बारे में एक अज्यूम कर लेते हैं, एक खाका बना लेते हैं कि भाई सफिया ऐसी है, उससे बात नहीं कर रहे हैं, वो जो है ना वो आगे से सुनने वाली नहीं है, ठीक है, या गुलजारी से हम बात करेंगे ना तो उसने तो बात को सुन के बस अनसुनी कर देनी है, उसने गोली गिरानी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो एक एक अज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए कोशिश नहीं करते। तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं। तो प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन इज के हम लोग कोशिश भी नहीं करते। स्पीक अप जो है ना वो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक अप। थैंक यू मोहसिन, वी लव यू टू जी। सही, तो हम किस चीज की कोशिश नहीं करते? हम लोग अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते और जो हमने खाका बनाया हुआ है ना उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते। अब अगर आप देखें तो मौसम गुफ्तगू में एक पहलू ये भी आता है कि जब हम कहते हैं, बल्कि इस पे कभी एक नया प्रोग्राम हो सके, डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल, डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, कि जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं किसी के साथ ना, जब एक लड़ाई वाला समा बन जाता है, मैं कोई और बात कह रहा हूं, आप कोई और बात कह रही हो, तो यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, अब कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर आप बुनियाद देखें तो वो एक, अगर मैं जुमला कहूं तो उसकी बुनियाद ये है, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। मैं अपने अंदर सेट कर चुका हूं कि अगला समझ ही नहीं रहा मेरी बात, वो है ही गलती पर, और वो मेरी बात पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा, मैं वो इतनी ऑब्वियस सी बात है और मेरे साथ वो जाती कर रहा है या कर रही है। तो ये जो हमारा एक बैरियर है ना, इसको ओवरकम करना बड़ा जरूरी है। अपने आप से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि मतलब मे बी आई डोंट नो अबाउट देयर पिक्चर, कि उनकी वजह क्या है। तो वहां पे सुनना जो है वो इतना ज्यादा हम शायद नहीं कर रहे होते। तो अपने खाके को चेंज करें। अगर खास तौर पे जिसके साथ आपका रिलेशनशिप, जो भी व्यूअर्स हैं, किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, सो आई वांट यू टू क्वेश्चन इट, सेट द इंटेंशन। खास तौर पे बॉसेस के साथ, क्योंकि लोगों के जो है ना बॉसेस के साथ बहुत बुरे रिलेशनशिप होते हैं, या मियाँ बीवी जो बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में देखता हूँ, तो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं या उनसे जो है ना वो साइड पे हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, गुफ्तगू की मदद से जो है अपने बेहतर रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं। सही। सुनना और सुन के अच्छा, सीखना, वो अब्दुल ये कह कुद्दूस रहे ने। हैं कि सुनना और सुन के सीखना जो है वो मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह जाती करने वाले को पसंद नहीं करता। यस। ठीक। अच्छा सर, हम यहाँ पर और मजीद इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें अफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि मौसर गुफ्तगू के जो अनासिर हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको एलेबोरेट कर दें यहाँ पर। जी। अच्छा देखिए, एक तो किताबी वो चीजें ना उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, वो सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, हम मैसेज होता पहले है। ये बात कर चुके हैं कि हम किताबी बात नहीं कर रहे। इट इज अबाउट जी एक्सपीरियंस। आपका जो जी एक्सपीरियंस है आप जी उसको यहाँ पर हमारे साथ शेयर कीजिए। हम वो जमा करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी। मैं ना 3-4 पहलू शेयर करूंगा कम्युनिकेशन, हाउ टू बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। उसमें मैं जो 3-4 पहलू और शेयर करना चाहूंगा कि क्या हम बन सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि बहुत ज्यादा कहा जाता है मगर अमल नहीं किया जाता, और वो है कि सुनना। अगले बंदे की बात को सुन के आगे से जवाब देना बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी बात कहती हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन है। आप अगर कभी आप कोशिश करें जरा फेसबुक पे जाकर लिख दें जरा आप एक जुमला कि जी ही इज माई फेवरेट पॉलिटिशियन, तो आप देखें लोगों का फिर जो आगे से रिस्पॉन्स आएगा ना, वो बड़ा, जो खास तौर पर उसके अगेंस्ट होंगे, वो मतलब दे स्टार्ट बॉम्बार्डिंग आपको, जो है ना वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे कि भाई ये क्या हो गया, अकल से फारिग हो गए। अच्छा, अब करना क्या है कि अगर कोई शख्स कह रहा है, खास तौर पे वो चीज कह रहा है जो जिससे आप इत्तेफाक नहीं करते, आपका काम ये बनता है कि आप उससे पूछें वजह क्या है। तो मैं एक अक्सर ना एक सवाल पूछता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, आप भी बेशक जवाब ना दीजिएगा क्योंकि अक्सर लोग इसका गलत जवाब देते हैं, तो सोचिएगा और फिर हम इस बात करते हैं। अगर व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं तो आप अगर सोचें इसको और जवाब देने की कोशिश करें क्या हो सकता है। तो मैं एक सवाल ये करता हूँ कि समझें कि आज छोटा बच्चा है, आपका भाई है, वो आता है स्कूल से, दूसरी क्लास में पढ़ता है, ठीक है, दूसरी क्लास में पढ़ता है, वो स्कूल से वो घर आता है और घर आके कहता है कि जी मैंने कल से स्कूल नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं जाना। अच्छा, अब आपके पास 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है
कि अब आप उसको फोर्स करेंगे, आप कहेंगे कैसे नहीं जाते, तुम्हारे पैसे भरे, तुम जाओगे। तो सब ये होता ही यही है वैसे। हम जो मर्जी हाँ, अच्छी अच्छी अमूमन बातें यही करें, होता है। होता जी, होता ही यही है कि हम जी। देखते हैं कि चलो ठीक है, अभी अब आएंगे तो बताएंगे तुम्हें, जरा देखते हैं कैसे नहीं जाते, होता वैसे यही हुँ, है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम उसको कह दें कि अच्छा कोई बात नहीं, नहीं जाओ, एक हफ्ते तक तुम्हारी छुट्टी कर लो, जरा देखते हैं, टाइम देते हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो ना टाइम देते हैं, शुरू कर देते हैं। अच्छा, तीसरा ये है कि हम उसको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे कि जिन्होंने पढ़ा उनके साथ क्या हुआ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, और बच्चे को ये सुनाएंगे। और चौथा ये है कि हम इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि जब मैं ये सवाल करता हूँ तो लोगों का ज्यादा रिस्पॉन्स क्या आता होगा, किस चीज को सेलेक्ट करते होंगे? हमारी तो सोसाइटी ज़्यादातर पहले ही अमल कर लेती है। पहले मगर वो पहले ऑप्शन बोलेगी कोई नहीं, मगर हाँ, वो बोलेगी सेलेक्ट नहीं नहीं। करेगी, वो बोलेगी नहीं। हाँ, वो अगर सेलेक्ट हम वो नहीं सेंस करेगी, तो हम चाहते लेकिन हैं तो सेलेक्ट प्रैक्टिकल वही करेगी। करेंगे वही। मगर हम जब हम कर रहे होते हैं ना, तो जब हम बोल रहे होते हैं, अच्छा ये भी आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क विद ओवर लाइक 25,000 प्रोफेशनल्स फेस टू फेस, अगर मैंने ट्रेनिंग की है, माशाल्लाह। तो बहुत दो ना आपको बड़े मजे के व्यू वो मिलते हैं, डिफरेंशिएशन मिलती है कि जब हम आप बंदे से बात कर रहे होते हैं ना अकेले में, और फिर आप जब एक ऑडियंस के साथ आप बात कर रहे होते हैं, तो बिहेवियर्स डिफरेंट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अकेले में किसी बंदे से पूछता हूँ कि तुम वाकई खुश हो, तो वो बंदा मुझे कहेगा कि नहीं यार, खुशी नहीं मिलती मुझे। पर अगर सब लोगों के सामने पूछते हैं ना, आर यू हैप्पी, तो हर बंदा कहेगा हाँ हाँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो मैं बात कर रहा था कि इसमें जो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी ऑप्शन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऑप्शन 3 जो है वो हमारे व्यूवर्स ने आपके साथ शेयर किया है। ये भी जबरदस्त ऑप्शन मोहसिन 3 इकबाल का जो साहब, है वो आपने अवेल जो कर रहे हैं। ऑप्शन का इंतखाब के अलावा जो आपने कहा है ना, वो बहुत जबरदस्त कहा है, यू हैव टू सिट एंड डिस्कस व्हाई। मैंने 4 ऑप्शन दी ना, थर्ड ऑप्शन थी कि मोटिवेशन स्टोरी सुनाएंगे और फिर उनका स्टोरी बताएंगे कि जो नहीं पढ़ा उनका क्या हाल हुआ। अच्छा, चौथी ऑप्शन मैंने कहा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आंसर है ना, वो होना चाहिए नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि आप उससे पूछेंगे, जो मोहसिन ने जवाब दिया है, कि आप उससे पूछेंगे कि क्यों नहीं जाना स्कूल। सब ये कितनी आम सी बात है ना, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। बच्चे से पूछेंगे ना कि क्यों नहीं जाना तुमने। बट वुड यू बिलीव, जब पूछा जाता है लोगों से कि आप करेंगे क्या, तो लोगों का जवाब ये नहीं होता कि हम उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं जाना। लोगों का फौरन जवाब ये होता है कि हम उसको समझाना शुरू कर देंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम कम्युनिटी का बहुत बड़ा मसला ये होता है। और अब तो खैर माशाल्लाह हर कोई मोटिवेशन स्पीकर बना हुआ है। हम लोगों को बहुत शौक होता है अगले को जो है ना वो तबलीग करने का। हम लोगों को बहुत शौक होता है अगले को मोटिवेट करने का, या उसको जो है ना समझाने का। इससे निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंस आई एम इनटू दिस फील्ड, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अर्ज होता है कि मैं फौरन जो है ना अगले को समझाना शुरू कर दूं। बट व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उससे सवाल पूछ के उसी से जवाब अगर हम इलिसिट करना शुरू कर दें तो क्या ही बात होगी। तो वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेटर इज वन हु आस्क्स क्वेश्चंस, वो सुनता है और फिर जो है वो अपनी बात करता है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और मैं यहाँ पे पहलू, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की आपने बात की कि 2-3 मैं पहलू आपके साथ शेयर करूं, और अगर व्यूअर से कोई क्वेश्चन है तो अच्छा है कि अगर आपकी तरफ से कोई सवाल आता है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। बाकी जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं चीजें, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक चीज जो हमें समझना है कम्युनिकेटर के हवाले से, कि 3 तरह की पर्सनैलिटीज होती है। जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो 3 तरह की पर्सनैलिटीज होती है। एक होते हैं एग्रेसिव, गुस्से में। एग्रेसिव लोग ना, गुस्सीली बात करते हुए यूं करके फिंगर पॉइंटिंग करके आपसे बात करेंगे, चीखेंगे, आवाज उनकी ऊंची होगी। अच्छा, इनकी फिलॉसफी होती है, या इनका जो एक समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट ये होता है माइंडसेट। कि मैं ठीक हूं, तुम गलत हो। ठीक है, तुम गलत हो, मैं ठीक। और वो अगले को भी नीचे दिखाएंगे या इस तरह से। अच्छा, दूसरा जो है पर्सनैलिटी, वो है सबमिसिव, इसको कहते हैं। सबमिसिव पर्सनैलिटी क्या होती है कि जो बस झुका हुआ रहता है। ठीक है जी सर, आपने जो कह दिया वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं सर। ठीक है। अच्छा, इनकी कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं तो हूं ही गलत, आप हमेशा ठीक होते हो। ठीक है। अच्छा, अब ज्यादातर अब आप देखें तो ये 2 पर्सनैलिटीज हमें बहुत मिलती हैं माशरे में। बॉसेस को अगर आप देखें, टिपिकल, एक मैं नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बट जनरली आपको माशरे में सबमिसिव आपको कल्चर इदारों में बहुत मिलेगा। और उनको जहन में है कि अगर हम बोलेंगे तो फिर आगे से तो हमारे साथ बड़ा बुरा असर होगा। अच्छा, तो एग्रेसिव बॉसेस होते हैं, और स्टाफ जो होता है वो होता है सबमिसिव होता है। बेहतरीन पर्सनैलिटी ये होती है जिसको हम कहते हैं असर्टिव होना। असर्टिव होना, असर्टिव क्या होता है कि जो अगले का भी पूरा ख्याल रखता है। वो कहते हैं सर यू आर राइट एंड आई एम ऑल्सो राइट।
आप सही हैं सर, और मैं भी अपनी जगह पे अगर आप देखें तो ये है, मगर वो पहले उसको समझ के अगले को पूरी बात समझता है और फिर अपनी समझाता है। तो हमें आई बिलीव कि बेहतरीन कम्युनिकेटर वो होता है हु स्टैंड्स फॉर हिज और हर राइट, हु नोस कि मैंने क्या कहना है। और यहां पे सफिया मैं अपने सुनने वालों को एक बात कहना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि व्हेन यू आर स्पीकिंग अ ट्रुथ, व्हेन यू फील दैट दिस इज द ट्रुथ, आपको लगता है कि ये सच्चाई है, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूं, यू डोंट नीड एनी वैलिडेशन फॉर दिस। आपको उसके लिए अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ कहना है। सही। जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ऑथेंटिसिटी तब आएगी जब आप एक बात कहते हो, कहती हो, एंड यू डोंट नीड एप्रिसिएशन फॉर दैट। हम लोग ज्यादातर गुफ्तगू तब करते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को खो देते हैं सिर्फ इस वजह से कि जी लोग क्या कहेंगे, और अगर लोग हमारे साथ अच्छी तरीके से हमारी बात को अग्री कर रहे हैं तो हम उनके साथ चल रहे हैं, और अगर वो अग्री नहीं करते तो हम अपना ना मौकफ चेंज कर लेते हैं, हम अपना मौकफ चेंज कर लेते हैं। तो ये जो चीज है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक इस चीज की होती है। सही। So ये अच्छा being अब assertive I think is very important. Yes. सही। अच्छा सर, यहाँ पर हमने इसको मजीद एलिबोरेट आपने कर दिया हमारे साथ। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन की जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, अगर आप हमें उसको पॉइंट आउट करवा दें कि वो क्या होती हैं, तो इसके बाद हम ये भी जानना चाहेंगे कि उसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। जी, जैसे मैंने शुरू में बात की ना कि टॉक्सिक कम्युनिकेटर्स, वो आप देखें कि बड़ी उनकी मिसालें हमें मिलती हैं। कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देना जो कि अनकंफर्टेबल है लोगों के लिए, बहुत ही पर्सनल, आपके उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप इतना है नहीं, मगर आप फौरन ही, जैसे ये खवातीन तो इस पे बहुत ज्यादा बेचारी परेशान रहती हैं, वो शादियों पे जाएं, हाँ बेटा शादी हो गई तुम्हारी, कोई अभी तक कोई लड़का नहीं ढूंढा, या तुम्हारे घर वालों ने क्या किया। अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, इवन लड़कों को नहीं पसंद, उस बंदे की शादी तो बैठे हुए उससे ये पूछना शुरू कर दिया, इस तरह के वेरी पर्सनल क्वेश्चन जो होते हैं, पीपल डोंट अप्रिशिएट दिस थिंग। फिर इसी तरह से अगले की बात को काट के बोलना, ठीक है, बात को काट के बोलना। तीसरी चीज कि बात को काटा नहीं है, जैसे अब आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जी फॉर एग्जांपल जैसे मैं वाकई पूछता हूँ, सफिया आप लास्ट टाइम कहीं वेकेशन मनाने के लिए कहाँ गई थी? अभी अभी रिसेंटली मैं गई थी नंगर पार कर, अभी 2 दिन हुए हैं। अच्छा, ओके, ये किस जगह पे है और कैसी जगह? सिंध, अंदरूने सिंध में। बहुत अमेजिंग हाउ स्पॉट वाज है और एक्सपीरियंस? मैं अमेजिंग। ओके ओके। अच्छा, अब अगर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, तो फिर मुझे क्या है, मुझे तो व्हाट द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट इट, तो अगर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो यू वुड अप्रिशिएट इट कि मैं आपके उसमें जो आपने बताया है आप उसको इंटरेस्ट, तो उसको हम कह रहे हैं कि उसी गुफ्तगू को बढ़ाया जा रहा है आगे। अच्छा, इनइफेक्टिव कम्युनिकेटर क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ गई, आपने कहा वहां, पर पता है कि मैं कहाँ गया था, मैं पिछले हफ्ते जो है ना मरी गया था, ठीक है। अच्छा, सही। अब वो बड़ा अजीब सा लगता है ना कि एक बंदा अपनी बात क्या है, इससे पूछा क्यों मुझसे, तो जरूरी है कि आप उसको साथ जो है ना गुफ्तगू है कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में जो है आप लेके चलें और आप उसको और इलैबोरेट करवाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं मगर वो बहुत मायने रखती हैं, बट एक चीज मैं बहुत ज्यादा इंफेसाइज करता हूँ सफिया, कि और ये मुझे किसी ने सिखाई थी ये वाली बात, और मैं समझता हूँ हर एक बंदा जो सुन रहा है उसके पास ये इख्तियार है। तो मेरा वाकई ये हुआ, मुझे 6-7 साल पहले की बात है, जब मैंने ट्रेनिंग में शुरू शुरू की बात है अरसे की, तो एक साहब होते थे, MI असद उनका नाम था, अब वो पिछले दिनों ही फौत हुए हैं। तो MI असद साहब ने मुझसे एक दिन पूछा कि उस्मान तुम जो काम कर रहे हो इसका मकसद क्या है? तो मैंने कहा असद साहब जाहिर बात है पैसा कमाना है, ब्रेड एंड बटर, तो पैसे के लिए तो कर रहा होता है हर कोई शख्स। तो उन्होंने कहा कितना ही अच्छा हो कि वो जो एक आयत है ना कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि जिसने एक इंसान को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और इसने एक इंसान को मार दिया उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि अंदर से शायद मुर्दा होते हैं, जी तो रहे हैं मगर मुर्दा होते हैं, और तुम्हारी एक बात किसी को अगर जिंदगी दे दे तो शायद वो तुम्हें उस चीज का सवाब मिल जाएगा, तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। नाउ दैट वाज अ पर्सपेक्टिव, हालांकि हमने ये बात सुनी भी थी बहुत दफा, बट वो दिल को लगी इस बात। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि हम में से चलो जिंदगी बचाना तो खैर बहुत बड़ी बात है ना, किसी को इंकरेज करना, वी ऑल कैन इंकरेज पीपल। प्रॉब्लम ये होता है कोई बंदा कुछ करने लगता है ना, अब जैसे अब आप मैं देख रहा हूं आपने शुरुआत की, अब जो खास तौर पर खुद बंदा कुछ शुरुआत करने की कोशिश करता है तो वो उसके लिए गलतियां लाजमी होंगी, अब वो जो टांगे खींचने वाले होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये मैं कहूंगा कि सबसे अहम तरीन चीज ये होती है कि आप इंसान को इंकरेज करना सीखें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो डिस्करेज हो, जिससे उसकी उम्मीद खत्म हो जाए। और ये बहुत ज्यादा आपको पता है कि दैट दीज आर द बिग नो नो
कम्युनिकेटर जिसको हम कहेंगे, इनसे तो बच के ही रहना है, कि जिनकी महफिल में इनसे गुफ्तगू करते हुए आपको फील होता है कि जी बस आई कैन नॉट बियर एनी मोर ना। अच्छा सर, हमारा जो शो है वो अख्तिताम की तरफ जा रहा है। हम जल्दी से जो है वो व्यूवर्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। एक व्यूवर की तरफ से एक क्वेश्चन आया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ज़रा ये जानना चाहते हैं कि जो आपने अभी एलिबोरेट किया था, हमें एक्सप्लेन किया था कि जो असर्टिव होता है पर्सन, उसके जी और जो रूड होता है उसके दरमियान डिफरेंस आप उनको बता दें। और ये बता दें कि जो सबमिसिव पर्सन होता है वो किस तरीके से असर्टिवनेस इख्तियार कर सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लेकिन जबरदस्त आप क्वेश्चन शॉर्ट उमेर में का। आंसर देखिए कर दें। उमेर, जी आपको सबसे पहले तो ये इंटेंशन सेट करनी है कि आई नीड टू बी असर्टिव, ठीक है। अच्छा, जो रूटनेस है ना वो आती है एग्रेसिव में, सब में से इसमें नहीं आएगी, असर्टिव में नहीं आएगी। असर्टिव का मतलब क्या है कि यू आर नॉट अ पीपल प्लीजर एनी मोर, यू आर स्टैंडिंग फॉर योर ओन राइट, और आप इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखते हैं कि आपने अगले का भी ख्याल रखना है। अगले की बाउंड्री है, आप उसका ख्याल रखते हो और आप कहोगे जी आई रिस्पेक्ट यू, आपने जो कहा है मुझे अंदाजा है, और अगर आपकी जगह पे होता है तो शायद मैं भी कह रहा था, बट मेरी सिचुएशन ये है, ठीक है। तो ये आप अपनी बात को कहना, अपनी बात को अपनी सिचुएशन के लिए स्टैंडिंग फॉर योर ओन राइट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप उस पर होते हैं। तो सबमिसिव क्या होता है? सबमिसिव होना बहुत आसान है। सबमिसिव होना क्यों आसान है? क्योंकि आपके लिए यस सर करना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि यू स्टैंड फॉर राइट। अगर आपको कोई चीज नापसंद है, आपको कोई बंदा कोई बात कर रहा है, मिसाल के तौर पे दोस्त कहता है आपको यार आज शाम को मिलो, और आपका दिल नहीं कर रहा, अब हमारे लिए आसान बात क्या है? गोली करा देना ना उसको। हम कहते हैं कि यार मेरा बस आज मैं नहीं हूं, मैं कहीं गया हुआ हूं, बाहर गया हूं। अब बीइंग असर्टिव क्या है कि ये बात कह देना उसमें कि यार आई लव टू बी विद यू, मुझे अच्छा लगता है तुम लोगों के साथ उसमें, मगर आज जो है जो भी वो वजह जो है जिसकी वजह से आप नहीं जाना चाहते, आज ये काम है या मतलब मोर फोकस टुवर्ड्स इट, मैं इस पे ज्यादा कर रहा हूं, तो आपको वो कहना है, अपने राइट के लिए आपको खड़ा होना है, एंड यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट। तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा है जिंदगी में, जो मेरे खासतौर पे बचपन के दोस्त रहे हैं उनको ना करना बड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए। बट नाउ दे नो इट कि यार उस्मान जो है उसके दिल में होता है तो वो बोल देता है, बट आई एम वेरी ओपनली टेल देम कि जी ये है। तो असर्टिव होना जरूरी है अपने राइट के लिए, अपने समझो कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को हद पार कर रहा है उस पर आपने उसको डायरेक्ट करना होता है कि जी सर बहुत जरूरी, आई रिस्पेक्ट यू, मगर ये जो आप कर रहे हैं दैट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल फॉर अस। बाकी तो ये उमर का क्वेश्चन का जवाब था, असर्टिव आपने होना है। बाकी एक और क्वेश्चन हम ले लें। अब हमारा शो का जो टाइम है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप थोड़े, आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप अपने कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। जी देखिए, म्यार जिंदगी म्यार इबलाग है। कम्युनिकेशन अपनी जिंदगी में इफ यू रियली वांट टू मेक एन इम्पैक्ट अपनी जिंदगी में, हम लोग को जो है कुछ वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अपने ख्यालात, अपने बेहतरीन ख्यालात जो है ना वो कब्र तक नहीं लेके जाएं। अपने वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल डाई एट द एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र में मर जाते हैं, मगर दफनाए 75 साल की उम्र में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर होता है बस उसको लेके नहीं आते। तो स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट स्टैंडिंग फॉर योर वॉइस, मतलब रेज योर वॉइस की हम जो बात करते हैं, और सीखना बड़ा जरूरी है। इस चीज को अच्छे तरीके से सीखना कि कौन सी चीजें हैं, और ये नहीं कि एग्रेसिव हो जाए बंदा, उसमें चला जाए बंदा कि एग्रेशन की तरफ चला जाए। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। योर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। और इसके साथ साथ मैं एक अनाउंस करना चाहूंगा आपसे, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने एक ग्रुप बनाया है पब्लिक स्पीकिंग विद उस्मान गुलजारी के नाम से। पब्लिक स्पीकिंग विद उस्मान गुलजारी, अगर आप प्राइवेट चैट में मैंने शेयर किया, अगर आप लोग वहां पे कर सकें तो अच्छा है, वरना मैं बाद में सेशन के बाद में कर दूंगा। उस ग्रुप को बनाने का सेक्शन में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जी, तो उस ग्रुप का मकसद यही है कि वहां पे लोग आए और बोले, ठीक है। उसमें मैं भी इस तरह लाइव जाता हूँ, लोगों को लेके आता हूँ, और कोई भी आना चाहे बोले और अपनी वीडियोस भी डालें, क्योंकि आई बिलीव कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। काफी मर्तबा हम लोग जो है ना इसमें मारे जाते हैं, पता नहीं हम अच्छे लग रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, और जो हमारा कंटेंट होता है, हमारा जो बेहतरीन मैसेज होता है ना, वो दब जाता है। सो दिस इज समथिंग आई वुड से कि कम्युनिकेशन म्यार जिंदगी म्यार इबलाग है। और वॉरेन बफे ये कहता है कि अगर अपनी जिंदगी में कोई एक चीज हो, कोई एक स्किल पे आप फोकस करें जो तकरीबन 50% तक आपकी नेटवर्थ को इंप्रूव कर सकता है, तो वो एरिया होगा कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग। सो आई थिंक इसको आसान नहीं लेना, इसको जो है इसके लिए मेहनत करना बड़ा जरूरी है,
कोशिश करें। और एक एक्शन पॉइंट जो मैंने बोला था, आई होप कि लोग वो व्यूअर्स जरूर लेंगे कि इंटेंशन सेट करें कि हमारे इर्द गिर्द जो रिलेशनशिप्स हैं हमने वो इंप्रूव करना। अच्छा सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इल्मी सिटी और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला और स्पेशली हमारे साथ इतनी आपने इंफॉर्मेटिव अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो मैं आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शुक्रिया एवरीवन जिन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इल्मी सिटी और हमारे पेज को लाइक किया और आपके क्वेश्चन भी हमने कोशिश की कि हम ऐड कर सकें, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम मजीद क्वेश्चन ऐड नहीं कर सके। और हम आपके सामने इसी तरह के मजीद प्रोग्राम्स लेकर आते रहेंगे और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह के किसी मुनफरिद, दिलचस्प और ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट सफिया मीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।